किसी भी कार्य की सिद्धि तभी संपन्न होती है जब हम उसके लिए कुछ संकल्प करते हैं। चाहे कोई भी इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए हमको एक संकल्प लेना पड़ता है। हम जो भी इच्छा करते हैं वो दो प्रकार की होती है, सामान्य इच्छा, विशेष इच्छा। हमारी ये विशेष इच्छा ही जब उत्कृष्ट, दृढ़ और प्रबल बन जाती है, उसी को संकल्प कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें 3 साधन होते हैं, शरीर, वाणी और मन। किसी तरह की बात पहले मन में ही आती है, फिर उसे हम वाणी से बोलते हैं और शरीर के द्वारा कार्यान्वित करते हैं। संकल्प एक दृढ़ निश्चय है। कोई भी अच्छी बातें बिना संकल्प के सिद्ध नहीं होती है। संकल्प से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। प्रार्थना करना होता है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना होता है और ईश्वर से अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को व्यक्त करना पड़ता है और उनसे उसकी सिद्धि का आशीर्वाद मांगना होता है। संकल्प से व्यक्ति को साहस और शक्ति मिलती है, जिससे वो हर विषम परिस्थितियों में डटकर उसका मुकाबला करता है। आज हमारे समक्ष ऐसी ही एक विषम परिस्थिति कोरोना के रूप में आकर खड़ी हुई है। दोस्तों, 4 लॉकडाउन बीत चुके हैं और कोरोना थमने का कभी भी नाम नहीं ले रहा है और अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अब अगर हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो या तो फिर जान दो या फिर अपने को सुरक्षित रखो। तो जान देना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति की जान नहीं जाती है, उससे जुड़े बहुत से लोगों की जान जाती है और हमें इस सभी के जान को बचाना है। उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी जान को बचाना है। उसके लिए मुझे एक संकल्प लेना होगा कि मैं अपने को बचाऊंगी। जब मैं अपने को बचाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को बचाती हूँ। अपने परिवार को जब मैं बचाती हूँ, उसके बाद मैं अपने आसपास के लोगों को बचाती हूँ, कॉलोनी को बचाती हूँ, शहर को बचाती हूँ और इस तरह से हमारी एक संकल्प से हम अपने देश को बचा सकते हैं। कोई नई बात नहीं है हमारे भारतवर्ष के लिए ये। हम लोगों ने बहुत सी महामारियाँ झेली हुई हैं। आप पहले देखिए, बहुत सी महामारियाँ झेली हैं, बहुत सी जानें भी गई हैं, लेकिन सफलता भी मिली है। बहुत से रोगों को हम लोगों ने एकदम आउट कर दिया है अपने देश से। किसी भी चीज़ को लापरवाही से लेने से उसका सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलता है। आपको एक संकल्प लेना है कि हम अब लॉकडाउन 5 आए या ना आए। अभी तक मैंने न्यूज़ नहीं देखा है, मुझे मालूम नहीं है कि लॉकडाउन 5 आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर वो आता है तब भी, और अगर नहीं आता है और एवरीथिंग ओपन हो जाता है, बाहर जाने की छूट मिल जाती है, तो ये कोई हमारे ऊपर बंदिश नहीं है कि आप अपने जान की रक्षा कीजिए। ये हमारे ऊपर बंदिश नहीं है, ये हमारा दायित्व बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें क्या करना है और इसमें घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। हमें एक संकल्प लेना है और देखिएगा, इससे मुझे ज़रूर, हम सभी को ज़रूर ही सिद्धि मिलेगी और हम लोग इस कोरोना से भी निपट लेंगे। बस एक संकल्प, एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। आप कम से कम लोगों से मिलिए, अपने आप को ज़रूरत से बाहर निकालिए और जब बाहर निकालिए तो बहुत ही प्रिकॉशंस है। कुछ दिनों की बात है, ये दिन भी चला जाएगा और फिर से हम मुस्कुराएंगे, फिर से उसी तरह से रहेंगे। आजकल तो जीवन बहुत कुछ बदल गया है, इतना कुछ बदल गया है जिसको हम लोगों ने कभी अपने जीवन में न देखा था, न सपने में सोचा था। फिर भी आखिर उसको निभा तो रहे हैं और अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से बंद किए हुए हैं। अपनी बहुत सी ज़रूरतों को हमने उस पर लगाम लगा रखा है, रोक लगा रखा है। तो अपनी उसके लिए कभी दुखी नहीं होना है और अपनी मन की शक्ति को कभी भी कम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने मन की शक्ति को कम किया तो फिर आपको किसी भी तरह का सिद्धि मिलने की कोई भी चांसेस नहीं है। अपने मन की शक्ति को हमेशा ऊपर रखिए। नहीं, हमें नहीं होगा, सारे प्रिकॉशन हम लेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे बेवजह, मुंह को ढक कर रखेंगे, जो कि
कोरोना के विषय में जितना भी बोलूं सभी जानते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल था, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जब समझ के आया है कि हाँ इससे जान जा सकती है और इसकी क्या हालत होती है, तो लगभग सभी इस बात को जानते हैं। अब बस करना ये है कि मुझे एक संकल्प लेना है, अपने मेंटल स्टेटस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको शांत होकर के बैठ कर के इस पर विचार करना है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है। कोई और दवा नहीं निकला है, कोई और इसमें हमें कुछ नहीं कर सकता है। अपने मनोबल से हम इसे मिटा सकते हैं। एक बात हमको और सोच लेना है कि इसमें किसी भी तरह से मुझे कोरोना के साथ ही रहना है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली है, कोई दवा नहीं निकली है। तो जब तक वो दवा और वैक्सीन नहीं निकलता है, मुझे कोरोना के साथ ही रहना है। तो जब उसके साथ रहना है, कोरोना कभी भी आपको खुद से आपके घर कभी नहीं आएगा जब तक आप उसे बाहर से लेने नहीं जाएंगे। तो मैं उसे बाहर से लेने ही नहीं जाऊंगी, अवॉइड करूंगी। अपनी ज़रूरतों को जितना तक हो, जो अवॉइड कर सकते हैं ज़रूरतों को, उसको अवॉइड करेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल होगा। तो आप घर में रहें। लॉकडाउन 5 जहाँ होता है हो, नहीं होता है, फिर भी आप इस प्रिकॉशन को लीजिए। अपने घर में रहिए, कम लोगों से मिलिए, बार बार हाथ धोइए। ये सब बात मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना आजकल यही वायरल हो रहा है। सभी सजेशन दे रहे हैं। मैं सजेशन आपको इस तरह का कुछ नहीं दे रही हूँ। मैं आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होइए। आपके मेंटल जो पावर है, उससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है और इस मेंटल पावर से आप सब कुछ पा सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, अपने मन को शांत कीजिए। सबसे पहले इससे पैनिक नहीं बनिए, अपने मन को शांत कीजिए। ये भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आपको कोरोना नहीं होगा या फिर हम जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो पता कहाँ चलता है कि किसको हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो बाद में पता चलता है। तो इसके लिए आप अपने आप को शांत भाव से बैठिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, योगा कीजिए, अपने मन को शांत रखिए। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं रखेंगे, आपको किसी भी तरह का कुछ भी सोचने की ताकत ही नहीं रहेगी। सोचेंगे कैसे आप? आपका जब मन चंचल रहेगा, कोई भी आप पॉजिटिव बात नहीं सोच सकते हैं। आप इस बात को सोचिए और इसका सॉल्यूशन खुद निकालिए। हर लोग अपना अगर ख्याल रखे तो बहुत हद तक हम इसके चेन को तोड़ करके इससे निजात पा सकते हैं। तो आप अपनी सोच से, अपनी शक्ति से इस महामारी, इस वायरस से लड़िए। ये जाएगा और ज़रूर जाएगा। चलिए मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।